हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाली हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस से हमें यह पता चलता है कि भविष्य में किसी समय में या समय से पहले कोई कार्य पूरा हो चुका होगा और इस टेंस के हिंदी वाक्यों का अंत भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्दों पर होता है। तो आइए जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हम विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसे इंग्लिश ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाते हैं आइए जानते हैं। लेट्स हैव अ स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, जिसमें नाउन या प्रोनाउन कोई भी वर्ड आ सकता है। उसके बाद हम लगाते हैं विल हैव और शैल हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद लगाया जाता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस देखिए, आई शैल हैव फिनिश्ड माई स्टडीज़ बाय 2023, यानी मैं 2023 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँगा। जी हाँ, सेंटेंस की शुरुआत हमने की है सब्जेक्ट आई के साथ, जो कि यहाँ पर एक प्रोनाउन वर्ड है। उसके बाद हमने यूज़ किया है शैल हैव हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। उसके बाद लास्ट में हमने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट, जो कि है माई स्टडीज़ बाय 2023। देखेंगे अगला सेंटेंस, द बस विल हैव डिपार्टेड बिफोर आई रीच, यानी मेरे पहुंचने से पहले ही बस निकल चुकी होगी। यहाँ पर हमने सेंटेंस की शुरुआत की है द बस सब्जेक्ट के साथ, जो कि यहाँ पर नाउन वर्ड है। उसके बाद हमने लगाया है विल हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऐड किया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो है डिपार्टेड, और डिपार्टेड के बाद लास्ट में हमने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट। आप सभी को याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन वर्ड में ही आए, यह फ्रेज में भी आ सकता है। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट के साथ एज यूजुअल। उसके बाद हम लगाएंगे विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएंगी। इसके बाद हम ऐड कर देंगे नॉट। नॉट के बाद लगाया जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए इसी स्ट्रक्चर को अब हम अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस, वीना विल हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी, यानी वीना ने फिल्म नहीं देखी होगी। सेंटेंस की शुरुआत हमने की है वीना सब्जेक्ट से, जो कि यहाँ पर एक नाउन वर्ड है। उसके बाद हमने लगाया है विल हैव हेल्पिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यूज़ कर दिया है नॉट निगेशन के लिए। नॉट के तुरंत बाद हम ऐड कर देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर है वॉच्ड, और लास्ट में ऐड कर दिया गया है ऑब्जेक्ट, जो है अ मूवी। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं एक और नेगेटिव सेंटेंस, जैसे आई शैल हैव नॉट प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर माई सिंगिंग, यानी मैंने अपने गायन के लिए कठिन अभ्यास नहीं किया होगा। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत की गई है आई सब्जेक्ट के साथ। ऑब्वियसली यह एक प्रोनाउन वर्ड है, और इसी प्रोनाउन वर्ड के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमने लगाया है शैल हैव हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे नॉट निगेशन के लिए। नॉट के बाद हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है प्रैक्टिस्ड। मेन वर्ब के बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड आया हुआ है हार्ड, जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद फिर से एक वर्ड आया है फॉर, जो कि यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमने ऐड किया है माई सिंगिंग ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, सेंटेंसेस चाहे किसी भी टेंस का क्यों ना हो, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी वर्ड आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंसेस आएँ।
आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट में हम केवल नाउन और प्रोनाउन वर्ड को ही इंक्लूड करते हैं, बट कभी कभी ऑब्जेक्ट फ्रेजल भी हो जाता है और प्रपोजिशनल भी। आई होप आप सभी को नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाएंगे। इन्हें हम दो तरीके से बनाते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला तरीका, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, विल और शैल के बाद हैव नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाएंगे। हैव के बाद लगाई जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, जिसमें हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। उसके बाद लगाया जाएगा विल और शैल। यहाँ पर भी हम विल और शैल के बाद हैव नहीं लगाएंगे, बल्कि सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर हम लगा देंगे हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए इन दोनों ही स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस, विल यू हैव गॉन टू वर्क, यानी क्या आप काम पर गए होंगे। जी हाँ, यहाँ पर यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, जिसमें हमने शुरुआत की है विल हेल्पिंग वर्ब के साथ। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने विल के बाद हैव नहीं लगाना है, बल्कि हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है यू। सब्जेक्ट के बाद हमें ऐड करना है हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट होगा। हैव के बाद हमने यहाँ लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और सबसे लास्ट में यूज़ किया है ऑब्जेक्ट, जो है टू वर्क, और सबसे लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं टू वर्क, एक्चुअली यह एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्क नाउन वर्ड के आगे प्रपोजिशन टू लगा हुआ है। सो आई होप यू गॉट इट। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, व्हेन शैल वी हैव वॉच्ड मूवी, यानी हम कब मूवी देख चुके होंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस की शुरुआत की गई है WH वर्ड व्हेन के साथ, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद हमने लगाया है शैल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर शैल के बाद हैव नहीं लगाया गया है, बल्कि सब्जेक्ट वी का यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया है हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब का ही एक पार्ट है, और उसके बाद हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और मेन वर्ब के बाद हमने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट, जो है मूवी। सेंटेंस के सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। चलिए वीडियो के एंड में अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाएंगे। इन्हें भी हम दो तरीके से बनाते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ। याद रखिए, विल और शैल के तुरंत बाद हैव नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सब्जेक्ट लगाया जाएगा। इसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट के बाद हम लगा देंगे हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, जिसमें हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ। उसके बाद लगाया जाता है विल और शैल। यहाँ पर भी हम विल और शैल के बाद हैव नहीं लगाएंगे, बल्कि सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट के बाद हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहाँ पर लगाया जाएगा। सो नॉट टू वरी, आपको बस एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखनी है कि जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा और यदि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेट कर रहा है, तो नॉट आपको लगाना है सब्जेक्ट और हैव के बीच में, और यह तभी पॉसिबल है यदि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए इन दोनों ही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे सेंटेंस में। पहला सेंटेंस देखिए, विल ही नॉट हैव गॉन टू वर्क, यानी क्या वह काम पर नहीं गया होगा। जी हाँ, सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। यहाँ पर हमने शुरुआत की है विल हेल्पिंग वर्ब के साथ, जिसके बाद हमने हैव नहीं लगाया है, बल्कि यूज़ किया है सब्जेक्ट का, जो है ही प्रोनाउन वर्ड। उसके तुरंत बाद हमने ऐड कर दिया है नॉट निगेशन के लिए।
नॉट के बाद यहाँ पर लगा दिया गया है हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। हैव के बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो इस सेंटेंस में है गॉन। मेन वर्ब के बाद लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है टू वर्क, और सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क। आइए अब देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे Why shall we not have watched television at night? यानी हम रात में टेलीविज़न क्यों नहीं देख चुके होंगे। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत की गई है WH वर्ड वाई से, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद हमने लगाया है शैल। शैल के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जैसा कि आप सभी को मालूम है यहाँ पर वी प्रोनाउन वर्ड सब्जेक्ट है। इसके तुरंत बाद हम ऐड कर देंगे नॉट निगेशन के लिए। नॉट के बाद लगाया जाएगा हैव। हैव के बाद हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और मेन वर्ब के बाद हमने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट, जो है टेलीविज़न एट नाइट। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यह ट्यूटोरियल ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टेंस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।